औरत को औरत की तरह देखे। इन्हीं शायर की बच्ची के लिए आवाज़ उठाई, वो इतना कभी वायरल नहीं हुआ। कोई मारे तो पत्थर से जवाब दो। मेरे टैक्स से चलने वाले इदारे मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे इदारे में क्यों आई हैं। मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप सामने रखा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें, मैं तो उस पर आपको गालियाँ नहीं दूँगी। जो हमेशा से ही औरत मार्च पर 8 मार्च पर इस तरह के स्लोगन उठाती हैं कि वायरल हो जाती हैं, शायद इन्होंने ये वायरल होने का एक तरीका ही समझ लिया है और इस मर्तबा भी इन्होंने ऐसा स्लोगन उठाया है जिसे देखते ही मुआशरे की हर औरत की आंखें खुल गई कि ये तो हमारी डिमांड नहीं है। आपने क्या कहा है, जरा नाज़रीन को बताएं, पहले स्लोगन क्या है आपका? सो बीइंग एन एक्टिविस्ट, एक एक्टिविस्ट होने के नाते और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार होने के नाते मैं हर जो है साल में औरत मार्च में शिरकत इसलिए करती हूँ ताकि एक पिसा हुआ तबका, एक औरत को तो वैसे ही मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी में कहूँगी देसी माहौल में कुछ नहीं समझा जाता, तो जस्ट एक मेरा हमेशा से प्ले कार्ड होता है कोई ना कोई इस तरह का जो हम इस सोसाइटी में टैबू हो, और मैं उस टैबू को ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ। इस मर्तबा आपका क्या स्लोगन था? जिस्म का हिस्सा है, उस हिस्से के बिना तो इंसान ही अधूरा है। एंड मैं समझती हूँ बीइंग एन एक्टिविस्ट कि मेरा कोई भी गलत मकसद नहीं था, मैं सिर्फ इस सोसाइटी को ये बताना चाहती थी कि औरत को औरत की तरह देखें, ठीक है, उस पे आप बोझ ना देखें, उस पे आप बोझ ना डालें कि आपने इज्जत रखनी है, अब तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। ना सिर्फ मैं इसमें औरत की जो साइड ले रही इसमें मैं मर्दों की भी साइड लेती हूँ। हमारे यहाँ तो मर्दों से ये टैबू जोड़ा हुआ है कि जी मर्द है आपने रोना नहीं है, तो मैं मर्दों की भी हमेशा ये कार्ड लेती हूँ। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि मेरा वो फिर कार्ड कभी वायरल नहीं हुआ या फिर वो इस तरह की कोई चीज़ वायरल नहीं हुई जिसमें मैं ये जिनसी इस्तेसाल की जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ, कभी कोई वो नहीं हुआ। मैंने मेहरापुर की बच्ची के लिए, अपने ही शहर की बच्ची के लिए आवाज़ उठाई, वो इतना कभी वायरल नहीं हुआ कि जिसमें एक मुलजिम की मैं सज़ा के लिए वो दुहाइयाँ दे रही थी कि उसको सज़ा दो, उस बच्ची के लिए कुछ अच्छा, करो। लेकिन जरीन आपने सोशल मीडिया पे तो ये बात की हुई है, मैंने जब आपको ये पढ़ा तो उसके नीचे इस तरह के कमेंट थे कि जिसमें आपने कहा कि ये तो जगह नापाक होती है, ये इज्जत आप कैसे करार देते हैं? तो मतलब आपके माइंड में ये ही पार्ट क्यों आया? ऐसा क्यों है, मुझे आपके समझ ख्याल में किनको चाहिए? मेरे ये अल्फाज दरअसल वो टैबू ब्रेक करने के लिए हैं, ना कि ये कहना कि मैं नंगे कपड़े पहनूं या मैं कपड़े लिबास उतार के फेंक दूं। नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ भी लिबास पहन के आई हूँ। मैं जब तक मैं बाहर जाऊँगा दुपट्टा ना लूँ या जो है मैं गाउन ना पहनूं, मुझे सुकून नहीं आता। मुझे वो अपने अंदर से वो रूहानियत या फिर वो जो फीमेल टच अपने आप को फील नहीं होता कि यार मेरे अंदर कुछ ना कुछ अधूरापन है। फिर आप कैसे मेरे उस वर्ड को जो है वो सिंबलाइज कर देते हैं कि इनका मकसद ये है कि कपड़े उतार के बाहर फिरो, जैसे मर्जी जिसके साथ मर्जी दोस्ती रखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर अच्छा जरीन, इस तरह का ही स्लोगन जो माशरे में एक्सेप्ट नहीं है, जब हमने कोई चीज़ अपनी मनमानी होती है हम इस तरह की बात करते हैं कि उसकी समझ में आए, तो आपने यही तरीका क्यों चूज किया जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है हमारे माशरे में? मतलब आपने टैबू तोड़ने के लिए उससे भारी चीज क्यों इस्तेमाल की जो हमारे माशरे में पसंद ही नहीं की जाती? कोई ईंट मारे तो पत्थर से जवाब दो। सही, ठीक है, ईंट मारे तो पत्थर से जवाब दो। जब मैं अपनी एजुकेशन के लिए जगह जगह धक्के खा रही थी और मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए कोई ऐसा कोटा सिस्टम मौजूद नहीं है, ऑल ओवर द पाकिस्तान यूनिवर्सिटी है, 1-2 यूनिवर्सिटी कराची की छोड़ के मेरे लिए कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। मेरे लिए एज एन ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा पर्सन, एज अ मूरत पर्सन, मेरे लिए कोई कोटा नहीं है, मेरे लिए कोई फंड मौजूद नहीं है जिसके बेस पे मैं आगे आ सकूं। मेरी इतनी पोलाइट आवाज़ जगह जगह जाके धक्के खाए, मेरे टैक्स से चलने वाले इदारे मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे इदारे में क्यों आई हैं। मैं टैक्स देकर वहाँ मैं, ठीक है ना, मैं अपना टैक्स देती, मैं अपने फंड्स के थ्रू वो इदारा चल रहा है, मेरा नहीं है, खैर हुकूमत का है, ठीक है, हम सब का ही है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, मैं उस तरफ ही जा रही हूँ कि मतलब जब मैंने अपनी आवाज़ को हार्श लैंग्वेज में यूज़ किया, क्या हार्श लैंग्वेज में यूज़ किया, मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप सामने रखा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें, मैं तो उस पर आपको गालियाँ नहीं दूंगी। हाँ, आप अपनी तरबियत शो करवा रहे होते हैं, जो आप अपनी तरबियत जो है कमेंट्स में आकर बताते हैं। जब मैंने अपनी आवाज़ बहुत कमिश्नर तक का मैंने दफ्तर नहीं छोड़ा, मुल्तान में जगह जगह मैंने जाके आवाज़ उठाई कि जी मेरे लिए आप कुछ करें, मेरे लिए कुछ करें। मेरा भोलापन फेस किसी को अच्छा नहीं लगा, सबने चाहा अंदर से इसको खुरेचो, ठीक है, तो मैंने वो किया। तो अब आप बुरी क्यों लगती हो? वाई एक्चुअली मैं कभी किसी पंगा नहीं लेती, मुझसे पंगा लिया जाता है, लेकिन खत्म मैं उसको मैं करती हूँ। ये सेम कंगना वाली आपने वाली बात की, आपका हेयर स्टाइल, आपका बिल्कुल टॉक ऑफ वे सेम है और आपने वही तरीका अपनाया जो कंगना ने किया है। और इस वक्त आप ब्लश भी वैसे कर रही है, वैसे ही प्राउड है, तो ये आप उनको तो नहीं फॉलो करी और उनका तो कल्चर ही हमसे चेंज है। या बिकॉज उनका जो स्टेट है वो बिल्कुल सेक्युलरिज्म है, हमारा सेक्युलरिज्म इतना नहीं है इस कंट्री में, या वी डिफाइन कि हमारा है। एंड
थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा रही है और औरतों के हक पे काम कर रही है। लेकिन आपने जो कहा कंगना, आई डोंट फॉलो एनी पर्सन, आई जस्ट फॉलो माई सेल्फ। मैं अपने कल्चर को फॉलो करती हूँ जो कि ख्वाजा सरायत में है।